दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, अगर उनके सिलेबस में जीएस पोर्शन है तो जीएस पोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स यानी कि खेल, जिससे 2-3 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। पहला है बेंगलोर में, दूसरा मद्रास में, तीसरा कटक में, चौथा गोवा में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटक में बाराबती स्टेडियम स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन की ऊंचाई होती है, ज़मीन से ऊंचाई यहाँ पर होना चाहिए। बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है, कितनी होती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 2.50 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.75 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.50 मीटर, चौथा ऑप्शन है 4 मीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.75 मीटर बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, और अगर आप लोग कंटिन्यूअसली स्पोर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। पहला ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड में, दूसरा है स्वीडन में, तीसरा है फ्रांस में, चौथा है चीन में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक झंडे के छल्ले यानी कि जो रिंग्स बने होते हैं दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन नदियाँ, दूसरा पहाड़, तीसरा महाद्वीप, चौथा महासागर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये महाद्वीप दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। क्रिकेट प्रेमी जो हैं उन्हें ये पता होगा अगर वो कमेंट्री सुनते हैं तो। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है बेंगलोर में, तीसरा मुंबई में, चौथा है कोलकाता में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन है 0.810 मीटर, दूसरा 0.840 मीटर, तीसरा है 0.920 मीटर, और चौथा है 0.990 मीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 0.840 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इमरान खान को, दूसरा ऑप्शन है वसीम अकरम को, तीसरा ऑप्शन है ज़हीर खान को, चौथा ऑप्शन है शोएब अख्तर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोएब अख्तर को क्रिकेट में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिंटो नेट किस खेल का प्रारंभिक नाम था? हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर टेनिस? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिंटो नेट जो है वो पहले वॉलीबॉल का प्राचीन नाम है, आरंभिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मिंटा नेट से वॉलीबॉल नाम किसने रखा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर A.T. हाल्स्टेड ने, दूसरा ऑप्शन है विलियम मैगन ने, चौथा जॉन मॉरिसन ने, चौथा विलियम टार्जन ने। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर A.T. हाल्स्टेड ने वॉलीबॉल नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अमेरिका से बाहर पहला देश कौन था जिसने वर्ष 1900 में वॉलीबॉल खेल आरंभ किया? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्यूबा,
दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा फ्रांस, चौथा चिकोलोस्लोवाकिया। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा जो देश था जिसने वॉलीबॉल शुरू किया था वो था कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वॉलीबॉल खेल के विस्तृत नियम कब बनाए गए? वर्ष 1910 में, वर्ष 1912 में, वर्ष 1915 में, या वर्ष 1917 में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1917 में वॉलीबॉल के विस्तृत नियम बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में शुरू की गई? पहला 1967 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1969 में, और चौथा 1971 में। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में एनएसएस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान। भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है, यानी किस खिलाड़ी का नाम है? पहला लिम्बाराम, दूसरा बूटा सिंह, तीसरा करतार सिंह, और चौथा मिल्खा सिंह। तो आप सभी जानते होंगे उड़न सिख जो है वो मिल्खा सिंह का टाइटल है, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता है, यानी जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त हो चुका है? देख लेते हैं ऑप्शन। पहला प्रवीण कुमार, दूसरा बहादुर सिंह, तीसरा अश्विन नाचप्पा, और चौथा इनमें से सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्विन नाचप्पा को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन वर्ष 1982 में, दूसरा वर्ष 1984 में, तीसरा वर्ष 1985 में, और चौथा वर्ष 1987 में। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ कब हुआ? वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1930 में, या वर्ष 1920 में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबड्डी संघ द्वारा निर्धारित कबड्डी मैदान की माप होती है। पहला ऑप्शन 12x10, दूसरा 13x11, तीसरा 13x10, और चौथा 12x11। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13x10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 तक आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की आयोजन संख्या है। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा 28, तीसरा 36, और चौथा 37। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28। वर्ष 2000 तक आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की आयोजन संख्या जो है वो कितनी है थी? 28 थी, वर्ष 2014 तक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओलंपिक खेल 2012 में पदक तालिका में द्वितीय स्थान पर रहा, यानी जो 2012 के ओलंपिक थे उसमें दूसरे स्थान पर कौन था ये बताना है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा रूस। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे नंबर पे जो था वो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें एशियाई खेलों में कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है भारत ने, दूसरा दक्षिण कोरिया ने, तीसरा पाकिस्तान ने, चौथा ब्राज़ील ने। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने जीता था। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। और इसके पहले कि अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में चले जाइए
वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आपको इसके सारे पार्ट, पहले वाले पुराने पार्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। और पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में किसी भी डिग्री में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।